इंटरनेट पर ना अब इंसानों और एआई के बीच का जो फर्क है वो धीरे धीरे मिटता जा रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल पहचान को, मतलब हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी को कैसे बदल रही है। ये सवाल शायद कभी ना कभी मन में आया ही होगा। क्या मैं किसी एआई से बात कर रहा हूं या किसी इंसान से? सोशल मीडिया हो या कस्टमर केयर, अब ये अंदाजा लगाना सच में बहुत मुश्किल हो गया है कि स्क्रीन के उस पार असल में है कौन। और देखिए, सैम ऑल्टमैन की ये बात इस प्रॉब्लम की गहराई को दिखाती है। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इंसानों से ज्यादा कंटेंट तो एआई बना रहा हो। ऐसे में असली क्या है और नकली क्या, ये फर्क करना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ ह्यूमन, मतलब इंसान होने का सबूत। ये बस एक तरीका है जिससे डिजिटल वर्ल्ड में यह साबित किया जा सके कि कोई यूजर सच में एक जीता जागता इंसान है, कोई बॉट नहीं। तो ये वर्ल्ड आईडी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आप एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह समझ सकते हैं। इसका काम आपकी पहचान बताना नहीं है, मतलब आपका नाम या पता बताना नहीं। इसका काम सिर्फ इतना कंफर्म करना है कि हाँ, आप एक असली और यूनिक इंसान हैं, बस। अच्छा, तो इसे हासिल कैसे करते हैं? प्रोसेस काफी सिंपल है। पहला स्टेप, एक ऑब डिवाइस ढूंढना है। ये अक्सर आपको किसी मॉल या कैफे में मिल जाएगा। दूसरा, वहां जाकर गुमनाम तरीके से, मतलब बिना अपनी कोई पर्सनल जानकारी दिए, वेरिफिकेशन करवाना है और बस आपको अपनी वर्ल्ड आईडी मिल जाती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है प्राइवेसी की, और ये सिस्टम इसी पर बहुत ज्यादा जोर देता है। पहली बात, ये ओपन सोर्स है। दूसरी, आपका सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिवाइस पर स्टोर रहता है। और सबसे कमाल की चीज, ये जीरो नॉलेज प्रूफ नाम की एक टेक्नोलॉजी यूज करता है। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में समझे तो ये टेक्नोलॉजी किसी बात को सच साबित कर सकती है बिना ये बताए कि वो सच कैसे है। जैसे आप ये तो साबित कर सकते हैं कि आपके पास दरवाजे की चाबी है, लेकिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि वो चाबी दिखती कैसी है या बनी कैसे है। आपकी पहचान बिल्कुल सेफ रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लेटेस्ट वर्जन की। हाल ही में वर्ल्ड आईडी 4.0 लॉन्च हुआ है और इसमें कुछ बड़े इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं ताकि ये इंटरनेट के बड़े स्केल पर आसानी से काम कर सके। इसमें जो एक बड़ा बदलाव आया है वो है वेरिफिकेशन के लेवल्स का। अब 2 लेवल हैं। एक है ऑर्ब वेरिफिकेशन, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब सबसे सेफ। ये उन कामों के लिए है जहां सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और दूसरा है सेल्फी चेक। ये थोड़ा आसान तरीका है जो रोजमर्रा के ऐप्स में यूज करने के लिए बनाया गया है। हाँ, पर एक मिनट, यहां एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर ये प्रोजेक्ट यूजर का डेटा नहीं बेच रहा, तो फिर ये पैसे कैसे कमाता है? इसका बिजनेस मॉडल क्या है? और ये सवाल बहुत जरूरी है, खासकर जब बात प्राइवेसी की हो। तो इसका जवाब ना बहुत सीधा और सिंपल है। जो ऐप्स और कंपनियां इस सर्विस का इस्तेमाल करती हैं, वो एक छोटी सी फीस देती हैं। इंसानों के लिए, मतलब आम यूजर्स के लिए, ये हमेशा फ्री है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, लोग इसे अपना भी रहे हैं, और वो भी काफी तेजी से। अब तक सोचिए, 18 मिलियन, मतलब 1,80,00,000 से ज्यादा लोग अपना वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। ये नंबर दिखाता है कि लोगों को इसकी जरूरत महसूस हो रही है। चलिए, थ्योरी से हटकर अब असल दुनिया की बात करते हैं। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में कहां-कहां इस्तेमाल हो रही है। लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जैसे टिंडर, जो इसका इस्तेमाल फेक प्रोफाइल्स और बॉट्स को हटाने के लिए कर रहा है। डॉक्यूसाइन, ये पक्का करने के लिए कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वाला कोई असली इंसान ही है। शॉपिफाई, इसका इस्तेमाल उन बॉट्स को रोकने के लिए कर रहा है जो लिमिटेड एडिशन सेल को सेकंडों में खत्म कर देते हैं। यहां तक कि म्यूजिक बैंड्स भी इसे यूज कर रहे हैं ताकि टिकट असली फैंस को मिले, न कि ब्लैक में बेचने वालों को। और ये देखिए, टिंडर का ये डेटा कितना कुछ कहता है। जापान में उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया। पहले जहां एज वेरिफिकेशन में लगभग 30 मिनट लगते थे, वर्ल्ड आईडी से वही काम सिर्फ 2 मिनट में हो गया। मतलब प्रोसेस न सिर्फ तेज हुआ, बल्कि ज्यादा भरोसेमंद भी बन गया। अब एक और बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी प्रॉब्लम की बात करते हैं, और वो है डीप फेक। सोचिए, आप एक वीडियो कॉल पर हैं और आपको ये पक्का ही नहीं है कि स्क्रीन पर जो इंसान दिख रहा है वो असली भी है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये बात जूम के साथ एक लाइव डेमो में कही गई थी, और ये दिखाती है कि डीप फेक का खतरा कितना रियल है। अगर हम वीडियो कॉल पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर डिजिटल कम्युनिकेशन का तो पूरा बेस ही हिल जाता है ना। और भविष्य की बात करें तो जल्द ही हमारे एआई एजेंट्स हमारी तरफ से इंटरनेट पर काम करेंगे।
शॉपिंग करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, सब कुछ। वर्ल्ड आईडी यहाँ ये पक्का करने में मदद करेगा कि ये सब कुछ सेफली हो। मतलब एआई को एक तरह से हमारी पहचान का सबूत देना और ज़रूरी कामों के लिए हमसे परमिशन लेना। तो ये सब हमें किस तरफ ले जा रहा है? हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंटरनेट को और ज्यादा इंसानी बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इस विजन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा इंटरनेट जहां वेरीफाइड इंसानों को प्राथमिकता दी जाए, जहां एआई एजेंट्स भरोसे के काबिल हों, जहां ऑनलाइन खरीदारी पूरी तरह से सेफ हो और जहां हमारी सोशल बातचीत प्राइवेट रहे। और इन सब का जो आधार है वो है प्रूफ ऑफ ह्यूमन। तो असल में इस पूरी मेहनत का मकसद सिर्फ एक ही है, ये पक्का करना कि एआई चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, इंटरनेट का जो असली मकसद है, मतलब इंसानों को आपस में जोड़ना, वो कहीं खो ना जाए। इंटरनेट लोगों का है और लोगों के लिए ही बना रहना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जैसे जैसे हमारी डिजिटल और असली दुनिया एक दूसरे में मिलती जाएगी, क्या ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले यह साबित करना जरूरी हो जाएगा कि हम इंसान हैं? हो सकता है कि यही इंटरनेट का अगला बड़ा स्टैंडर्ड बन जाए। इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।